हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइट पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम डिस्कस करते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में। कौन कौन से सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं, क्या मतलब है अधिगम का, उसके बारे में आज चर्चा होगी। अधिगम, लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। इसमें कुछ डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट जो दी गई हैं वुडवर्थ, स्किनर, गेट्स और गिलफोर्ड के द्वारा। और भी कई डेफिनेशन हैं, और जैसा कि हमने पहले बताया था कि डेफिनेशन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपना अलग ही रोल अदा करती हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस लाइन का, कथन का कौन प्रतिपादक है, तो आप उसमें जवाब देना होगा। वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी है, अधिगम सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है। स्किनर की डेफिनेशन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गेट्स की डेफिनेशन है, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। गिलफोर्ड की डेफिनेशन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं अधिगम के नियम की। इसको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था थोड़ा, आज हम उसके आगे की बात को लेकर चलेंगे। अधिगम के नियम किसके द्वारा दिए गए, क्वेश्चन पूछा गया है थॉर्नडाइक। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। इसमें दो टाइप के नियम है, मुख्य और अन्य। मुख्य 3 नियम है अधिगम के, और अन्य में 5 नियम है। मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। अन्य नियम जो गौण जिसे कहते हैं, इस नाम से पूछा गया कि अधिगम के गौण नियम की संख्या बताइए, या फिर अधिगम के गौण नियम कितने हैं। तो इसका मतलब पता होना चाहिए। गौण का मतलब है यहाँ पर अन्य, अदर। विविध प्रतिचारों का नियम, मनोवृत्ति का नियम, वर्णात्मक अनुक्रिया, समानता का नियम और साचार्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम हैं अधिगम के, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। थॉर्नडाइक का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है अधिगम के सिद्धांतों में। आइए इस पर डिस्कस करते हैं आगे। थॉर्नडाइक स्पेशल, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा गया है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर आगे ट्रिक भी है, वैसे हमने शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई गई है, उसमें भी आप एक बार इसको देखना। अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। संबंधवाद संयोजनवाद का सिद्धांत, ये आपका थॉर्नडाइक का है सब कुछ। थॉर्नडाइक के जितने भी प्रयोग हैं, इनका प्रयोग कमज़ोर मंदबुद्धि बच्चों के द्वारा स्वयं के प्रयत्न से सीखने में किया जाता है, कि बच्चा कैसे, जो मंदबुद्धि बच्चा है वो बार बार प्रयास करेगा, सीखेगा। तो उसको लेकर ये सब रूल्स हैं। अब इस पर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला नंबर, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको इंग्लिश के नाम से भी इसमें रूबरू होना पड़ेगा। इंग्लिश का आपको नाम पता होना चाहिए, कोई कभी कभी वो जो क्वेश्चन पूछता है वो इंग्लिश में लिख देता है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल हिंदी ना होकर थोड़ा इंग्लिश को भी लेके चले, ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम रूल्स के नाम तो आप इंग्लिश में करें ज़रूर याद। तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और ये बिल्ली पर परीक्षण हुआ था। इसमें बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था, और उस बॉक्स को समस्या बॉक्स कहा गया। इसी को एसआर थ्योरी कहते हैं। बिल्ली को बंद कर दिया गया अंदर, बाहर मांस के टुकड़े रखे गए। बिल्ली भूखी थी, तो उसको देखने के वो छटपटाई, बार बार उसने प्रयास किया कि मैं कैसे पिंजरे से बाहर निकलूं और भोजन को प्राप्त करूं। तो इस दौरान जो उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे उनको नोट किया गया। तो 100 से ज़्यादा उसने प्रयास किए, तब जाकर एक बार अचानक से उसका पैर, उसका पंजा लीवर पर दब गया। लीवर दब गया उसके पंजे से, जो अंदर है, स्विच कह सकते हैं आप इसको। तो पिंजरा खुल गया। पिंजरा खुला, वो बाहर है, उसने भोजन प्राप्त कर लिया, मांस का टुकड़ा खा लिया, भूख उसकी समाप्त हो गई। तो ऐसा फिर दोबारा किया गया, तिबारा किया गया, बार बार किया गया। तो हर बार करने पर उसके जो प्रयास थे, स्टार्टिंग में 100 से ज़्यादा थे, हर बार वो प्रयास उसके क्या होते गए, कम होते गए। तो वो सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई। और अंत में फिर ऐसी स्थिति आई बाद में कि जैसे ही हम मांस का टुकड़ा पिंजरे के बाहर रखते और बिल्ली को अंदर बंद कर देते, तो वो लीवर दबाती, बाहर आ जाती और भोजन प्राप्त कर लेती। तो इसने क्या कर लिया, अपना सामंजस्य बैठा लिया भोजन के और अपने बीच।
उसने सीख लिया था, तो बार बार प्रयास करने के द्वारा उसके द्वारा सीखा गया कि कैसे कार्य को करना है, तो बिल्ली सीख गई। तो यही एसआर थ्योरी है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, कैसा उसका रेस्पॉन्स है, देखो बार बार करना सीखना, तो यही एसआर थ्योरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें संबंध प्रतिक्रिया या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का नियम, कंडीशन रेस्पॉन्स, सीआर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। इसको ये इंग्लिश में आप याद रखें। ये सीआर थ्योरी पावलोव के द्वारा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ थ्योरीज हैं 4 प्रकार की, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, वो यूपी टेट हो, सी टेट हो और आपका सुपर टेट हो, DSSB हो, KVS हो, इनमें क्वेश्चन ये आने ही आने हैं। तो सीआर जो थ्योरी है वो कुत्ते पर परीक्षण हुआ था पावलोव के द्वारा। कुत्ते को उन्होंने एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला थी, उसके अंदर रखा गया, बाहर भोजन को रखा गया। कुत्ता भूखा था, वही बिल्ली वाला सेम केस। तो कुत्ता भूखा था, जैसे आपने देखा कुत्ता हाँफता है ऐसे ऐसे करके, तो लार टपकती है उसकी जीभ से, तो भोजन को देखकर उसकी लार टपकी। तो कुछ प्रयास के बाद भोजन देने के, जैसे मान के चलो भोजन बाहर रख दिया गया, तो कुत्ते ने जो है उसको देखकर लार टपकाई। कुछ समय बाद भोजन देने के ठीक पहले घंटी बजाई गई, जैसे भोजन रखा गया तो उससे पहले घंटी बजाई गई। तो ऐसा बार बार किया गया, जब भी भोजन रखते उससे पहले घंटी बजाते, भोजन रखते घंटी बजाते। तो एक बार एक टाइम ऐसा आया कि भोजन नहीं रखा गया, सिर्फ बैल बजाई और कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही इसमें क्या हुआ, घंटी व लार के बीच में एक नया साहचर्य कायम हो गया, एक अनुबंध बन गया, बॉन्ड बन गया एक। आप इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिएगा। पहले भोजन रखा, कुत्ते ने लार टपकाई, सेलिब्रेशन, लार का गया सेलिब्रेशन को। फिर बैल और भोजन दोनों एक साथ रखे गए, तब भी कुत्ते ने लार टपकाई। फिर हमने भोजन को हटा दिया, सिर्फ बैल बजाई, तो बैल के बजाने मात्र से ही कुत्ते ने लार टपका दिया। तो ये इसके अंदर एक बॉन्ड बन गया लास्ट वाले में। तो ये आपका पूरी क्या है, सीआर थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। इनका आपस में बॉन्ड बन गया एक, घंटी के और लार के बीच भोजन हटा दिया गया। तो ये सीआर थ्योरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉग पर परीक्षण था, पावलोव ने इसकी थ्योरी दी है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, पावलोव ने एक उसमें फिर निष्कर्ष निकाला, बाद में एक डेफिनेशन दी। जब दो उत्तेजनाएं बार बार होती हैं, वो चाहे कृत्रिम हो या फिर स्वाभाविक, तो कुछ समय बाद जो कृत्रिम उत्तेजना जो थी, कृत्रिम उत्तेजना भी उतनी ही प्रभावशाली हो जाती है जितना कि स्वाभाविक है। जैसे कि कुत्ते का क्या था, भोजन को देखकर लार टपकाना, बार बार प्रयास हुआ 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 होता रहा, फिर घंटी बजने लगी, तो घंटी भी क्या बन गई, स्वाभाविक बन गया। एक घंटी को देखकर लार टपकाना स्वाभाविक हो गया उसके लिए, कुत्ते के लिए। तो ये पावलोव ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। आगे चलते हैं। क्रिया प्रसूत का नियम, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RS थ्योरी, SR थ्योरी और RS थ्योरी में आप कंफ्यूज ना हो, इसकी हमने ट्रिक भी दी है, आप उसको भी देखें, उससे हो जाएगा। और इसमें भी थोड़ा सा उसका छोटा सा एक हमने आगे किया है सेट, उसको आप देखिएगा। RS थ्योरी, ये चूहे पर परीक्षण था, स्किनर के द्वारा थ्योरी दी गई है। चूहे को एक बॉक्स में रखा गया जिसको मंजूसा कहा गया। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है इसी नाम से, कि चूहे को जिस बॉक्स में स्किनर रखा गया था, स्किनर के द्वारा रखा गया चूहे को, उस बॉक्स का क्या नाम था, तो मंजूसा उस बॉक्स का नाम है। चूहे को बॉक्स में रखा गया, चूहे ने उसमें उछल कूद की, तो अचानक से क्या हुआ, प्रयास करने के बाद उछल कूद जब हुई तो चूहे के पैर से वो लीवर दब गया, बटन दब गया और उस पिंजरा खुल गया और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। तो बार बार ऐसा हुआ, तो जब बार बार ऐसा होने से उसे पता चला कि ये वाला लीवर दबता है तो भोजन मिलता है,
लीवर दबता है तो भोजन मिलता है। तो बार बार वो ऐसे ही चूहा भी सीख गया बार बार प्रयास करने से। तो एक बार लास्ट में ऐसा हुआ कि लीवर को वो दबाना सीख गया चूहा, तो जैसे ही वो लीवर को दबाता और भोजन प्राप्त कर लेता। तो ये होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। कबूतर पर भी इन्होंने एक परीक्षण किया है। कबूतर को इन्होंने एक बॉक्स में रखा, उसको बंद कर दिया, प्रकाश उसमें ना जा सके, फिर उसमें खोल किया जिससे कि प्रकाश में पहुँचे तो कबूतर आकर्षित हो प्रकाश की ओर। तो प्रकाश को कबूतर ने देखा और उसमें को चोंच निकाली उसने बाहर कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो पहले उसे बंद रखा, फिर एक छेद करके प्रकाश किया ताकि कबूतर उसके साथ अपना तालमेल बैठा सके। फिर एक दाईं ओर अलग तरीके का प्रकाश किया गया और उसमें उसको दाना दिया गया। तो अब कबूतर समझ गया था कि जैसे ही प्रकाश होता है तो कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। तो इस माध्यम से कबूतर सीख गया कि दाना मुझे इसी छेद में को मिलना है। तो जब भी प्रकाश करते कबूतर चोंच निकालता उस दाने को लेने के लिए। तो बार बार दाईं ओर प्रकाश की तरफ आकर दाना प्राप्त करना, बार बार प्रयास कर उसी स्थान पर चोंच मारना उसने फिर प्रारंभ कर दिया। जब भी उसे भूख लगती तो जैसे वो दाना निकल लेता तो दोबारा फिर चोंच मार कर उसने दाना प्राप्त करना सीख लिया। तो ये सब क्या है, ये स्किनर ने परीक्षण किया था क्रिया प्रसूत का, ऑपरेंट कंडीशनिंग, RS थ्योरी। चूहे और कबूतर दोनों पर यह परीक्षण इन्होंने किया है। तो ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन कि चूहे ने जब परीक्षण किया था तो चूहा जिस बॉक्स में बंद था उसे मंजूसा कहा गया है और कबूतर जिस बॉक्स में बंद था उसे स्किनर बॉक्स भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें। आगे चलते हैं। तो दोनों ही प्रयास में भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है, रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने कहा है इसमें रीइंफोर्समेंट के बारे में, पुनर्बलन सीखने का राजमार्ग है। भाई उसी से तो आप सीखते हैं, बार बार प्रयास करने से तो आप सीखते हैं। पुनर्बलन होता क्या है इस पर थोड़ी डिस्कस करें हम। रीइंफोर्समेंट, जैसे आपने किसी बच्चे को क्लास में कहा बेटा बहुत अच्छे, शाबाश, तो आपके द्वारा जो उसे पुनर्बलन दिया जा रहा है, साहस बढ़ाया जा रहा है उसका, तो वही क्या है, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन है। तो उससे क्या होता है, बच्चा सीखता है, ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो स्किनर ने इसमें डेफिनेशन दी है, पुनर्बलन सीखने का राजमार्ग, सीखने का एक रास्ता है। और ये वो ट्रिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप देखना। तो ये हमने ट्रिक बनाई है इसकी, SR, CR और RS थ्योरी और SOR थ्योरी जो है इन पर एक ट्रिक है। SR थ्योरी के लिए SR थ्योरी T4 थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। CRPF, इसमें F साइलेंट है। CR थ्योरी पावलोव के द्वारा दी गई। RS थ्योरी, RSS मतलब RS थ्योरी स्किनर के द्वारा दी गई। और SOR थ्योरी वुडवर्थ के द्वारा दी गई। तो इसके लिए हमने रखा है कि सॉरी वुड मतलब लकड़ी का कोई इसमें समूह नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी सभी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और आगे अधिगम की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।